ईरान जो अपने पड़ोसी देश और इजराइल अमेरिका पे हमला कर रहा है, उसमें ईरान सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव खेल रहा है पैसे पर, क्योंकि ईरान जो मिसाइल मार रहा है वो महज 18 लाख की है। जो उसका ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन, शाहीद ड्रोन, वो केवल 18 लाख का है, और वो धड़ाधड़ बन जाता है, दिन में 10 बना देते हैं वो लोग। तो शाहीद ड्रोन बनाना आसान है और फटाफट बन जाता है। यहाँ पे 1 महीने में ये लोग 1000 ड्रोन बना देते हैं, जबकि उसे काउंटर करने के लिए जो मिसाइल अमेरिका छोड़ रहा है 36 करोड़ की है। और इसके अलावे अमेरिका के पास इस मिसाइलों की बहुत भारी कमी, ये साल में जितनी मिसाइल बनाएंगे वो महीने में उतना ड्रोन बना देगा। इसके अलावे अमेरिका के ज्यादातर एयर डिफेंस गजा की लड़ाई में इजराइल को बचाने में खर्च हो गए। इसके अलावे यूक्रेन लड़ाई में यूक्रेन को देने में खर्च हो गए जो रूस से, तो अभी उसके पास स्टॉक पाइल की कमी है। और साथ ही जो ईरान है इतना प्रेसिजन हमला कर रहा है, ये इतना बड़ा इसका नेवल बेस का ड्रोन था जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता था। उसका ये 5000 से किलोमीटर से ज्यादा निगरानी रखने वाला ये रडार था, जिसकी कीमत 7000 करोड़ से ज्यादा थी। अभी की इसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ है। उसको मार के गिराया ये 18 लाख से। अब ईरान ने क्या किया, यहां से एशिया का 80% तेल यहीं से जाता है। ये पतले रास्ता को कहते हैं हॉर्मुज। यहाँ ईरान ने क्या किया, यहां से कोई तेल टैंकर को जाने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि चीन इसका खुल के मदद किया तो चीन के टैंकर को जाने दिया है, पाकिस्तान के टैंकर को जाने दिया है। कौन? ईरान क्या कर रहा है, यहाँ पे जितनी भी ऑयल टैंकर जा रही हैं उनका जीपीएस या तो उनका जीपीएस ब्लॉक कर दे रहा है या इंटरनेट स्पूफिंग कर दे रहा है। उनको पता ही नहीं चल रहा है, वो गोल गोल घूमने लग रहे हैं। जैसे आप जब आसमान या समुद्र में रहते हैं तो उसमें दाहिने बाएं कुछ समझ में नहीं आता, चारों चार नीला नीला दिखता है, हमारा जीपीएस ही बताता है, तो उन्हें जाना है आगे बोल देता है बाहें जाने के लिए। तो यहाँ से जहाजें ब्लॉक हो गई हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी शॉर्टेज देखा जा रहा है और यूरोप वगैरह में 50% से ज्यादा ऑयल और गैसेस के प्राइस बढ़ गए हैं। अब हमारे लिए भी ये दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो केवल 45 दिन का है। तो 45 दिन में हमारे यहाँ की पूरी पेट्रोल बंद हो जाएगी। तो सड़कों पे जितनी गाड़ियां देख रहे हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ठप, हवाई जहाज ठप। और अमेरिका ने जब इसने बैन लगाया हॉर्मुज जल संधि पे, तो हमारे यहाँ तेल के प्राइसेस बढ़ गए। दुबई में एक चीज क्या अच्छा लगा, दुबई पे जब हमले हो रहे थे, उसके होटल्स वगैरह गिर रहे थे, तो दुबई के जो किंग हैं उन्होंने कहा कि कोई होटल वाला अपने मेहमान को निकालेगा नहीं और ना ही उनसे पैसे लेंगे। जो वो खाने पीने का ऑर्डर करे आप उन्हें खिलाइए। जब ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, तो जितने मेहमानों का पैसा होगा उसको सरकार देगी। ये दुबई का था। इंडिया आते हैं। इंडिया में जब पहलगाम पर हमला हुआ था, ये बहन इनके सामने इनके हस्बैंड को गोली मार दिया गया, धर्म पूछ के मारा गया था। जब ये हमला हो रहा था तो लोग कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे थे। उस समय इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब अपने टिकट को 10 गुना महंगा कर दिए। जो टिकट 5000 का था वो 60,000 हो गया। अंतर देख रहे हैं दोनों देशों में। यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है, वहां गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है।